ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन न्यूमरोलॉजी से हम कैसे ले सकते हैं? आपने प्रोडक्ट की तो बात कर ली, जैसे कि हम प्रोडक्ट्स की बात करें। अब मैं आ रही स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, या इन अ सेंस में तो ये गैम्बल ही बोलाती हूँ, मैं स्टॉक्स में कभी डील ही नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत मुझे लग रहा है गैम्बलिंग टाइप ऑफ चीज़ है। लेकिन लोग करते हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, और अच्छा भी जाता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन से टाइम पे कैसे करना है। तो इसमें न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकता है? ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिन लोगों को स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ये एक अलग बात हो गई। और जिन लोगों को स्टॉक में से ही ब्रेड बटर कमाना है, मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इंट्राडे करो, पैसा कमाओ, कुछ करना नहीं। आई हैव नेवर एवर सीन अ पर्सन जो इंट्राडे करके लखपति बन गया। करोड़पति की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लखपति भी नहीं बना, या फिर जो भी पैसे होंगे वो भी स्वाहा हो जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको करना है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी न्यूमरोलॉजी, एनी नंबर्स कि भाई उस कंपनी का नाम कितने पे आ रहा है, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन, आपका मुलाक भाग्यांक उस कंपनी के नाम के साथ कनेक्टेड है या नहीं। इफ़ यू आर अ सीरियस पर्सन टू इन्वेस्ट योर हार्ड कोर मनी इन अ स्टॉक मार्केट, you simply have to hire a very good investor who can take care behalf of you. डन। अगर वो आप नहीं कर सकते हो तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेशन बताऊंगा, बट अगेन आई एम वेरी अगेंस्ट फॉर दिस टॉक एंड ऑल थिंग विद द न्यूमरोलॉजी एंड ऑल थिंग। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए कहूँगा, अभी ये मार्च 2025 को जब आप टोटल करोगे तो 2025 का टोटल मार्च पे आएगा, 9 नंबर आएगा। 9 नंबर क्या है? एक लोहा है, एक योद्धा है। एक योद्धा के हाथ में लोहा होता है, एक योद्धा के हाथ में शोर होता है, आयरन है। तो अभी न करें नारायण तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबल चांसेस है कि युद्ध, ये वो बहुत सारी चीज़ होगी। तो आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो? पेट्रोलियम में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो? जहाँ पर मेटल के अंदर ज़्यादा हो। आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो? एआई के अंदर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज एआई समथिंग विच इज़ ऑल्सो बहुत सारे हमारे नेचर एलिमेंट्स को ले रही है। यू कांट बिलीव इट कि एक पर्टिकुलर सिटी जितना पानी पीता है, उस एआई को ट्रेन करने के लिए इतना वाटर चाहिए, कूलिंग रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे। वी डोंट हैव टू गो इन दैट वे, अदरवाइज पीपल आर अफ्रेड कि भाई अब एआई को बंद करो, क्योंकि हम हमारे नेचर एलिमेंट्स को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट के लिए मैं तो सिंपल कहूँगा कि जस्ट गो विथ योर सम गुड एडवाइज़र एंड हु कैन गाइड यू। डू नॉट बिलीव इन न्यूमरोलॉजी स्पेशली फॉर दिस, उसके ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनको लगता है कि और कुछ नहीं करना है, शेयर मार्केट में ही करना है और पैसे कमाएंगे। नो, दिस इज़ नॉट राइट अप्रोच एट ऑल। और स्पेशली शेयर मार्केट में तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जिसके डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नहीं है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, पीपल हु डू नॉट हैव 5 and 6 नंबर, वो इंट्राडे गलती से भी मत करो। नो, दिस इज नॉट फॉर यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मेरे अंदर तो 5 और 6 आ रहा है तो मैं इंट्राडे करूँ? नो, मैंने ये भी नहीं कहा है। तो अगर 5 और 6 आता है तो स्पीक टू अ गुड इन्वेस्टर, अगर नहीं आता है तो शायद 100% नो। इन्वेस्टर से भी बात ना करो, कोई शेयर वो आपको खरीद। रुला के जाएगा। नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म करते हो तो इट्स ओके। जैसे आपने मान लो कि एक SIP कर दी स्टॉक मार्केट में, सिप इज वेरी गुड ऑप्शन नाउ डे, इसमें आपका कुछ इश्यू ही नहीं है। तो वो तो सबको करना चाहिए। बच्चों को, जैसे बच्चा 18 साल का होता है उसको सिप करनी ही चाहिए कंपलसरी, क्योंकि उसके शादी का खर्चा वो वहाँ से निकालेगा। अच्छा, तो हम ये बात करें डे टू डे स्टॉक एक्सचेंज के। करेक्ट, डे टू डे, आई एम टॉकिंग अबाउट डे टू डे। अब मैं जानना चाहती हूँ प्रॉपर्टी परचेस के बारे में। प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए बेस्ट न्यूमेरिकल डेट्स होते हैं या नंबर्स भी होते हैं? अब एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे तो प्रॉपर्टी बहुत पसंद है, और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, और मैं मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी इज़ लुक्रेटिव। तो अगर मुझे लेना हो तो डेट्स देखना चाहिए या नंबर्स देखने चाहिए? राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी नॉट इन ओनली ऑस्ट्रेलिया बट एवरीवेयर, आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी को दो तरीके से देखा जाता है। एक होता है वास्तु की दृष्टि से, कि वो प्रॉपर्टी अगर आप खुद के परिवार के लिए रहने के लिए जा रहे हो तो
उसकी जो एनर्जी है वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पर्सनली प्रोफेशनली क्या आपको सुख शांति समृद्धि देंगी, ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा कि सर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, मुझे जस्ट इन्वेस्ट करना है और फिर मुझे कैसा उसका 10% 50% वॉट एवर जो भी आता है मैं ये चला। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक, आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन एक नंबर आ रहा है, तो आपको कभी भी आपकी प्रॉपर्टी का टोटल 8 नंबर वाला परचेस नहीं करना चाहिए। अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 नंबर आ रहा है तो आपको कभी भी अपनी प्रॉपर्टी का टोटल नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 9 नहीं आना चाहिए। जैसे किसी की प्रॉपर्टी है 156, तो आप उसको टोटल करोगे तो 1 + 5 कितना हुआ 6, 6 + 6 कितना हुआ 12, देन 1 + 2 = 3। तो ये 3 नंबर की प्रॉपर्टी किसको नहीं लेनी चाहिए? जिसका मूलांक और भाग्यांक 6 नंबर आता हो। तो आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का नंबर वो आपके लिए ऊपर लेके जाएगा या फिर नीचे लेके जाएगा। अब थोड़ा वास्तु की बात करते हैं। हालांकि वास्तु इज़ वेरी यूज टॉपिक, मैं आपको 2-5 मिनट में तो नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन जो आपके घर की एंट्री है, उस एंट्री, आपके घर में जितने भी WC है, उस WC के पोजीशन और आपका जो बेडरूम है, उस बेडरूम की पोजीशन और जहाँ पर आप खाना पकाते हो वो किचन, ये 4 चीज़ों को देखा जाता है। अगर आप वहाँ पर रह रहे हो तो आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी नंबर, फर्स्ट थिंग क्या है कि पहले प्रॉपर्टी नंबर को देख लो कि क्या वो प्रॉपर्टी नंबर मेरे लिए सुखदायी हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल वे में नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8 जिसका भी टोटल आता है वो उसको इग्नोर करे, अवॉइड करे, दूसरी प्रॉपर्टी देखे। सर मैंने तो ले ही दिया है, मेरा तो टोटल 4 पे ही आ रहा है, अब क्या करेंगे? तो उसकी एक बहुत ही सिंपल रेमेडी है, या तो उस नंबर को वहाँ से निकाल दो, या तो उस नंबर को वहाँ पर कंपलसरी रखना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज ग्रीन कलर या फिर रेड कलर से सर्कल कर दो उस नंबर के ऊपर, तो वो नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर कम आएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप अपनी हार्ड कोर मनी को जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एक अच्छा कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए जिसको वास्तु का, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो। वो भले आपसे 50,000 1 लाख ले जाए, लेकिन आपकी जो करोड़ों की जो मिलकत है ना, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सही में बेनिफिशियल है या नहीं है, केवल वही गाइड करेगा। आज बिल्डर बोल रहे कि वास्तु बेस्ड प्रॉपर्टी, हाउ इज़ इट पॉसिबल भाई? इंटीरियर डिज़ाइनर भी बोलता है कि वास्तु बेस्ड इंटीरियर डिज़ाइनर, वो ऑनर सुन रहा है वास्तु बेस, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट को हायर नहीं करता है। सो ये बहुत ही दुख की बात है कि अपने परिवार के लिए, खुद के लिए वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। तो सर आपने तो बता दिया कि 1 और 2 का कौन से नंबर्स अवॉइड करना चाहिए, तो हमको 3, 4, 5, 6 भी आपने थोड़ा बता दिया। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 3 नंबर है तो इसका प्रॉपर्टी का टोटल 6 नंबर पे आपका नहीं आना चाहिए। अगर 4 नंबर है तो 4 नंबर वाले के लिए भी 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर नहीं आना चाहिए। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो इजी गोइंग है सबके लिए, तो 5 नंबर के लिए कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लेकिन 2, 4 और 8 को नहीं लेना है। नंबर 6 रिप्रेजेंट विनस। विनस को नंबर 2 और नंबर 3 से अनकंफर्टेबल लगती है, तो आपकी प्रॉपर्टी का टोटल 2 और 3 नहीं होना चाहिए। 7 नंबर का भी प्रॉपर्टी आपको इग्नोर करनी चाहिए, बिकॉज उससे हेल्थ की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 7 है तो 7 नंबर की प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ 9 नंबर की प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 8 नंबर है तो आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 9, थोड़ा यहाँ पर लाइन बढ़ी है 8 नंबर के लिए, इस नंबर की प्रॉपर्टी को इग्नोर करना चाहिए। अगर है तो एज आई टोल्ड यू, आपको सिंपल एंटी क्लॉकवाइज सर्कल करके उसको रख देना है। नंबर 9 है, नंबर 9 को हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसकी प्रॉपर्टी कभी भी टोटल उसका 2 पे नहीं आना चाहिए, 4 पे नहीं आना चाहिए, 8 पे नहीं आना चाहिए।
सो दिस आर द नंबर नॉर्मली मूलांक और भाग्यांक वाले को ध्यान रखना है। ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है आशीष जी। मेरा क्वेश्चन है कि आपने प्रॉपर्टीज के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये नंबर्स भी जब हम बिजनेस पार्टनरशिप्स कर रहे हैं इससे भी दूर रहना चाहिए। ये नंबर्स सेम नंबर्स होते हैं। दूर रहना, दिस इज नॉट राइट वर्ड कि दूर रहना चाहिए, बट यू हैव टू जस्ट हैव टू प्रिकॉशंस, थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे 7 नंबर वाले जब भी पार्टनरशिप करते हैं तो दे हैव टू रेडी कि भाई आपको धोखा मिलेगा, तो दिमाग में रखो ये बात कि भाई कुछ गड़बड़ होगी, यू हैव टू बी अलाइन योर पेशेंस, दैट्स इट। तो पार्टनरशिप वो फिर आपकी लाइफ पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर हो, द कंपेटेबिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ऐसा भी नहीं है कि 2 एंटी नंबर आ गए तो उनकी पर्सनल लाइफ नहीं चलेगी या फिर प्रोफेशनल लाइफ नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। एवरी प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन, एंड ऐसा भी नहीं कि हर एक सॉल्यूशन परमानेंट है, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो आप रेमेडी कर रहे हो वो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होगा कि आपके जीवन में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं।